नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम यूनिवर्सल फैक्ट वे ब्रदर्स और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के कुछ एक्सट्रीम फैक्ट्स। जैसे कि एक ऐसा शहर जिसके अंदर पूरी दुनिया समा सकती है, या ऐसा लेक जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अमेजिंग, राइट? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फैक्ट नंबर 12। डॉली पार्टन नाम की एक अमेरिकन सॉन्ग राइटर थी और सिंगर थी जिसका काम गाना था और गानों को लिखना था। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ कि डॉली पार्टन लुक लाइक कंपटीशन हुआ जिसके अंदर जो जो भी डॉली पार्टन जैसे सबसे ज़्यादा दिखेगा वो प्राइज़ जीत जाएगा। यानी कि जो डॉली पार्टन जैसा हूबहू मैच करेगा सबसे ज़्यादा वो जीत जाएगा। अब डॉली पार्टन ने भी इसमें हिस्सा लिया कि मैं तो ऑब्वियसली बात है जीत ही जाऊंगी क्योंकि ये मेरा ही कंपटीशन हो रहा है। तो जब वो उस कंपटीशन में गई तब वो खुद ही अपने कंपटीशन को हार गई। अमेजिंग, यानी कि कोई खुद के जैसे दिखने वाले कंपटीशन में हार गया हो। फैक्ट नंबर 11। एक तरह की भाषा होती है जो कि सारे पायलट्स को जानना ज़रूरी है। अगर आपका भी सपना पायलट बनना है तो आपको भी ये भाषा सीखनी पड़ेगी। इस भाषा का नाम होता है एविएशन इंग्लिश। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी आदमी या कोई भी किसी भी देश का हो, पर उसको ये भाषा आनी चाहिए। इस भाषा में लगभग 300 शब्द होते हैं और ये भाषा हर पायलट को आनी ज़रूरी है। जैसे कि आप मान लो कोई इंडिया का पायलट अमेरिका जाता है तो अमेरिका से सिग्नल कैच करने के लिए अमेरिका ये लैंग्वेज आनी चाहिए ना, क्योंकि जो सिग्नल देगा वो भी उसको भी ये भाषा आनी चाहिए और जो लेगा पायलट उसको भी ये भाषा आनी चाहिए। इसलिए पूरे वर्ल्ड में ये कॉमन एक लैंग्वेज होती है। फैक्ट नंबर 10। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी नीला ही क्यों होता है, या पानी किसी और रंग में भी होता है या नहीं होता है? तो आज मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। ये एक तरह का लेक है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ऑस्ट्रेलिया का है ये लेक और इसे पिंक लेक कहते हैं। और आप देख सकते हो कि ये लेक पूरा का पूरा गुलाबी रंग का है, यानी कि पिंक है। अमेजिंग, राइट? और ये बात साइंटिस्ट अब तक नहीं पता लगा पाए कि ये जो लेक में ये जो पानी है ये पिंक कलर का ही क्यों है। क्या इसके अंदर कोई केमिकल है या नेचुरली ये पीले रंग का है? फैक्ट नंबर 9। क्या आप जानते हो कि आपका ये जो दिमाग है इसके अंदर लगभग 18 ट्रिलियन से भी ज़्यादा सेल्स है। यानी कि आपके दिमाग के अंदर 18 लाख करोड़ से भी ज़्यादा सेल्स है। और ये अनुमान लगाया जाता है कि हर एक सेल है ना आजकल के जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो इससे आपको ये बात तो अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारा बस एक ब्रेन पूरे दुनिया के जितने भी कंप्यूटर्स और डिवाइसेस है उन पर भारी पड़ सकता है। और ये जो ब्रेन की टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आज तक साइंटिस्ट का पता नहीं लगा पाए हैं कि इस ब्रेन को बनाया कैसे गया होगा, ये एवोल्यूशन में आया कैसे होएगा। फैक्ट नंबर 8। छींकना यानी स्नीजिंग करना। ऑब्वियस सी बात है कि पूरी दुनिया में सब छींकते हैं। हम सब ने कभी ना कभी तो छींका ही होगा। अब फैक्ट क्या है, अब मैं ये आपको बताता हूँ। हर एक भाषा में छींकने को अलग अलग तरह से प्रोनाउंस करा जाता है। जैसे कि जो देश इंग्लिश बोलते हैं उनमें छींकने को आछू करते हैं, यानी कि जब भी किसी को छींक आएगी तो वो आछू करता है, आछू। और फ्रेंच, यानी कि अगर कोई फ्रेंच बोलता है तो वो लोग छींकने को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, अच्छुम। और जो जर्मन लोग होते हैं वो हाच्छी करते हैं, और जो जापानीज़ लोग होते हैं वो हाच्छुम करते हैं। यानी कि अलग अलग भाषाओं में छींकने को अलग अलग प्रोनाउंस करा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है ना? फैक्ट नंबर 7। आप ये बात तो जानते ही होंगे कि धरती पर अगर आप खड़े हो तो वो ग्रेविटी की वजह से हो। अगर हमारे धरती पर ग्रेविटी ना हो तो हम आसमान में कुछ इस तरह से उड़ने लग जाएंगे, जैसे कि हम मार्स और भी दूसरे ग्रह हैं जिन पे उड़ सकते हैं ग्रेविटी ना होने की वजह से। ये ग्रेविटी है जिसने हमें पकड़ पे बनाए रखा है, जिसकी वजह से बिल्डिंगें खड़ी रहती है धरती पर और भी बहुत सारी चीज़ें खड़ी रहती है। अब इसमें फैक्ट क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। जो कनाडा है एक देश है, कनाडा के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे हैं जिनमें ग्रेविटी कम है। यानी कि अगर कोई भी इंसान वहाँ जाएगा और जंप मारेगा तो वो बाकी सारे इलाकों के मुकाबले बहुत ऊंची जंप मार सकता है। और तो और वहाँ उसका वज़न में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है किसी भी इंसान का।
जिस वजह से वो इलाका बहुत ही ज़्यादा वियर्ड और एक्सट्रीम बन जाता है। अगर मैं सिंपली बताऊं तो हर चीज़ का वज़न कम हो जाएगा। जैसे कि किसी हथौड़े का वज़न अगर कहीं 50 किलो है तो उस जगह 30 किलो हो जाएगा। अमेजिंग, राइट? तो इस फैक्ट पे एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। फैक्ट नंबर 6, आपको ये बात तो पता ही होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा देश एरिया के मामले में रशिया है, जो कि कुछ इतना बड़ा है। पर क्या आप ये जानते हो कि रशिया एक प्लैनेट से भी बड़ा है? रशिया प्लूटो प्लैनेट से बड़ा है, यानी कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो एक देश जो कि एक पूरे के पूरे ग्रह से बड़ा है। ये एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट है। फैक्ट नंबर 5, वैसे तो दुनिया की आबादी 750 करोड़ है, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो 750 करोड़ की आबादी है ये एक देश नहीं एक शहर में आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि आप नहीं मानोगे कि पूरे दुनिया की आबादी अगर एक शहर में आ जाए तो। पर अमेरिका का एक शहर है लॉस एंजल्स, उसने ऐसा कर दिखाया है। अगर हर कोई आदमी पूरी दुनिया का हर कोई इंसान अगर कंधे से कंधा मिला के सीधे खड़े हो जाए यहाँ, तो सारी दुनिया के जो 750 करोड़ लोग हैं वो इस शहर में एक ही शहर में फिट आ सकते हैं। फैक्ट नंबर 4, अगर आपको शांति यानी कि साइलेंस पसंद है, यानी कि किसी की भी नोक झोंक शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा शांत जगह है और ये दुनिया कोई और नहीं, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर्स है। इससे दुनिया का सबसे ज़्यादा शांत जगह माना जाता है। ये जगह इतनी शांत है कि अगर आप इसके अंदर हो और बाहर अगर कोई रॉकेट या मीटियोर भी गिर जाए तो भी आपको अंदर आवाज़ नहीं आएगी। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3, जहाँ कुछ देश खुद को 100 साल पुराना बताते हैं, 200 साल पुराना बताते हैं, और वहीं कुछ देश अपना जो इतिहास है वो हज़ारों साल पुराने अवशेषों में ढूंढते हैं, वहीं एक देश ऐसा भी है जिसकी उम्र अभी 9 साल से भी कम की है। आप चौंक गए ना? एक देश है जिसका नाम है साउथ सूडान। वो अपनी जो मेन कंट्री है सूडान, उससे अभी रिसेंटली 2011 में आज़ाद हुआ है, आज से लगभग 9 साल पहले। और अभी वो दुनिया की सबसे ज़्यादा यंगेस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा नया देश है जो कि अभी अभी रिसेंटली आज़ाद हुआ है। फैक्ट नंबर 2, आपको ये तो पता ही है कि हमारे दुनिया की आबादी 750 करोड़ है और बहुत तेज़ी से हमारी दुनिया की आबादी बढ़ रही है। जब तक मैंने ये फैक्ट बोला उतने में 30 बच्चे दुनिया में पैदा हो चुके होंगे और लगभग 10 लोग मर चुके होंगे। पर ये सारी चीज़ें पता कैसे चलती है, ये सारी चीज़ें पता कैसे चलती है लोगों को, और ये सारी चीज़ें हैंडल कैसे होती है? तो एक वेबसाइट है जो दुनिया की जो पॉपुलेशन है वो लाइव दिखाती है घटती बढ़ती हुई, और उस वेबसाइट का नाम है वर्ल्डोमीटर। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं उसमें दुनिया सारे दुनिया के देशों की और पूरी दुनिया की आबादी लाइव रिकॉर्ड की जाती है। फैक्ट नंबर 1, आप ये बात तो जानती हो गए कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, पर अगर मैं आपसे कहूँ कि एक दिन में 24 घंटे नहीं होते तो चौंक गए ना? जो भी पढ़ा लिखा आदमी होएगा वो तो यही सोचेगा कि एक दिन में 24 घंटे कैसे नहीं होंगे। तो बात यह है कि एक दिन में 24 घंटे एग्जैक्टली नहीं होते हैं। अगर हम बात करें तो एक दिन होता क्या है, जब हमारी जो धरती है वो एक सर्कल पूरा कर देती है, राउंड लगा लेती है अपनी एक्सेस पर, तो उसी के टाइम को एक दिन कहते हैं। पर सवाल ये उठता है यहाँ कि क्या वो एक दिन 24 घंटे होता है? तो जी नहीं, हमारा जो दिन होता है वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का होता है, और यानी कि 24 घंटे से लगभग 4 मिनट कम अगर हम कैलकुलेट करें तो इसे राउंड ऑफ करके हमने पूरे के पूरे दिन को लगभग 24 घंटे का बना दिया है, जो कि होता तो 24 घंटा है पर वो लगभग 24 घंटे होता है। अब एक बोनस फैक्ट, ये जो आदमी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसने अपनी मरी हुई बीवी के गम में लगभग 6000 पेड़ ऐसी लैब में उगाकर एक गिटार शेप का जंगल बना दिया, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। यानी कि जो प्यार की ताकत है उसकी वजह से उसने इससे ये करवा दिया। अब ये जो आदमी है इसको उड़ने का डर था, ना उड़ने का डर था, जिसकी वजह से ये सिर्फ एक ही बार इस जंगल को देख पाया। और इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा हमें किस इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और हमें सजेस्ट भी कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में कि हमें अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए पेटीएम कैश जीतने के लिए।